चैप्टर 10 द बम्बू ब्रिज। यहाँ पे बम्बू ब्रिज टीम वर्क। यहाँ पे हम लोगों को बम्बू ब्रिज आप जानते हैं जो बांस के पेड़ होते हैं, बांस को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रिज मतलब बांसों से कैसे ब्रिज बनाने के बारे में बताया गया। और टीम वर्क, यहाँ पे हमको टीम वर्क के बारे में बताया गया कि एक साथ वर्क करने पे कैसे हम लोग किसी भी वर्क को सक्सेसफुली कर पाते हैं। सो फर्स्ट इज अ गिवन हियर इन अ स्मॉल विलेज in a small village in Assam there lived a young man। एक छोटा सा शहर है और आसाम में जहाँ पे एक आदमी रहता है। ही completed कॉलेज इन नियर बाई सिटी, और वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका है पास ही के शहर से। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और वो अपने घर अपने गांव वापस आया। विद द ड्रीम ऑफ डेवलपिंग हिज विलेज, और अपने गांव का डेवलपिंग, अपने गांव के विकास के सपने को लेके वो अपने गांव रिटर्न हुआ। एजुकेशन लेके, पढ़ाई कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके और अपने गांव वापस आया। सिंस ही वॉज मोर एजुकेटेड देन अदर विलेजेस, और वो बाकी जो उसके विलेजर्स थे, बाकी जो गांव के लोग थे, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड था। ही थॉट ही कुड डू एवरीथिंग अलोन। वो सोचता था कि वो सब कुछ, वो गांव के बाकी जो विलेजर्स थे उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए वो सोचता था कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ही हैड बीन मैनेज हिज फॉर्म अलोन, जैसे उसने अपना एक फॉर्म अकेले ही पूरा अच्छे से बनाया था, वैसे ही वो सोचता था कि वो कोई भी काम अकेले ही कर सकता है, अकेले सबसे अच्छा और अच्छा कर सकता है। उसके दिमाग में ये था। किसके? वो जो विलेजर, जो एक यंग मैन था जो वापस आसाम का, जो वापस एजुकेशन लेके अपने गांव आया था, अपने गांव के सपने को लेके कि अपने गांव के डेवलप करूँगा। And he thought everything would be better and perfect. He thought everything would be better and perfect when he did his work without involving others. वो सोचता था कि अगर हम अपने किसी भी काम, अगर मैं अपने काम में किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा तो वो काम हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा और परफेक्ट होगा। However, very soon he started to feel tired. और जल्द ही ऐसा वो सोचता था और ऐसे ही करता था, किसी को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होता था, और बहुत जल्दी वो क्या हुआ? बीमार हो गया। Then one day he was sitting in his farm. एक दिन वो अपने फॉर्म में बैठा हुआ था। As the wind blew, और जो हवा थी वो क्या चल रही थी? वो हवाएं चल रही थी। The bamboo trees were swaying in front of him. Swaying मतलब होता है साइड बाय साइड हिलना, मूव करना। तो जो बम्बू के ट्री थे, जो बम्बू के पेड़ थे, वो कभी इस साइड कभी उस साइड क्या कर रहे थे? उसके सामने लहरा रहे थे। जैसे हवा चलती है तो पेड़ लहराते हैं ना, वैसे बम्बू के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो हवा चलती है तो कभी इधर कभी उधर करते हैं, उस तरीके से। एंड नेक्स्ट इज यंग मैन, यू लुक टायर्ड, यू आर फ्रॉमिंग। जो वो हवाएं थी वो चल रही थी और उससे वो हवाएं कह रही थी, ऐसा उसे लग रहा था कि उससे ये हवाएं कह रही हैं कि यंग मैन यू आर लुकिंग टायर्ड, तुम देखने में थके हुए लग रहे हो। यू आर फ्रॉमिंग मतलब होता है दुखी। आप तुम देखने में जैसे खुश नहीं लग रहे हो, दुखी लग रहे हो और थके हुए लग रहे हो। देयर मस्ट बी समथिंग डिस्टर्बिंग योर माइंड। लगता है तुम्हारे मन में आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा वो हवाएं उनसे पूछती हैं, ऐसा उस यंग मैन को लगता है। सेड अ ग्रीन बम्बू ट्री, ऐसा वो बम्बू ट्री कहती हैं।
I want to build a bridge in my village. और जो यंग मैन होता है वो कहता है आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रिज इन माई विलेज. मैं अपने गांव में एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ. एंड कैन नॉट इट डू द सिटी अक्रॉस द रिवर. जो हमारे गांव को शहर से जोड़ेगा. एंड बट आई एम टायर्ड वर्किंग अलॉन. लेकिन मैं अकेले काम करते करते थक जाता हूँ. सेड द यंग मैन. ऐसा यंग मैन ने क्या कहा कि मैं अपने गांव से अपने शहर को क्या करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ I want to build a bridge. I want to build a bridge my village, and cannot it to the city across the river. But I am tired working alone, said the young man. ऐसा young man ने कहा कि मैं अपने गांव से अपने शहर को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले थक गया हूँ. एंड वो अकेले थका हुआ था, इसलिए वो कह रहा था. एंड नाउ why don't you take why don't you take the help of other fellow villagers. तुम क्यों, हवाएं जो थी वो बम्बू ट्री से तो हवाएं आ रही थी, वो कह रही थी कि तुम अदर विलेजर की और भी दूसरे गांव वालों की हेल्प क्यों नहीं लेते हो. दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट दिस टास्क, सेड द बम्बू ट्री. ऐसा ये जो बम्बू के ट्रीज हैं, ये ऐसे बम्बू के ट्रीज जो हवाएं चल रही थी ऐसा कह रहे थे कि तुम अपने गांव के दूसरे और बाकी विलेजर्स की हेल्प क्यों नहीं लेते, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे कि तुम्हें क्या, तुम्हारी ये ब्रिज बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे. अपने गांव के विलेजर्स की, बाकी विलेजर्स की हेल्प लो. डोंट यू नो. तो ये जो मैन है, ये जो बैठे हुए हैं यंग मैन, ये कहते हैं क्या तुम नहीं जानते. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते दैट द पीपल इन माई विलेज आर नॉट स्मार्ट. जो मेरे गांव के लोग हैं वो स्मार्ट नहीं है. दे कैन नॉट हेल्प मी. वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते. इनका कहने का मतलब था कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मेरी क्या हेल्प करेंगे, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते. ऐसा ये हवाओं से कह रहा है. ये हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं इससे कह रही थी कि तुम देखने में थके हुए लग रहे हो तो, और तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो. तुम क्या तो ये क्या बात है. तो ये अपनी उन हवाओं से कहता है कि मैं अपने गांव से अपने शहर की तरफ जाने के लिए एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ. और ये तब हवाएं इनको एडवाइस देती हैं. उन हवाएं ऐसा चलती हैं तो इसको लगता है कि कह रही हैं कि डोंट यू नो दैट द अदर. ये उन हवाओं से फिर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो स्मार्ट नहीं हैं, वो मतलब मेरी हेल्प नहीं कर सकते. कहने का सेंस था कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते. आई विल फाइंड अ वे अलोन एंड सॉल्व माई प्रॉब्लम. मैं अकेले ही क्या करूँगा, मैं ही अकेले ही अपनी समस्या का हल ढूंढूंगा और समस्या को सॉल्व करूंगा. सेड द यंग मैन. ऐसा यंग मैन ने कहा. द वेविंग बम्बू ट्रीज स्माइल एंड सेड. और जो वेव थे, जो बम्बू ट्रीज में जो लहरा रही थी, वो कहीं सी द एंड्स अराउंड यू. और आप तुम अपने आसपास जो चींटियां जा रही हैं उनको देखो. द एंड योर ब्रेड. अपने रोटियों के पास इन चींटियों को देखो. द एंड इज स्मॉलर देन द ब्रेड. जो चींटियां हैं वो ब्रेड से ज्यादा, मतलब द एंड इज स्मॉलर देन द ब्रेड. जो एंड है वो रोटी से बहुत ज्यादा छोटी हैं. बट each communicates with the other and they each take a small part of the bread together. They bring the part of your bread which is bigger than your body. और
तुम देख रहे हो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते करते, एक दूसरे को हेल्प करते करते ये चींटियां अपने शरीर से ज्यादा रोटी का भार लेके जा रही हैं। ऐसा तुम देख सकते हो। ऐसा उससे कौन कहता है? वो जो बम्बू ट्रीज की जो वेव्स निकलती हैं, लहरें, ऐसा उससे ऐसा लगता है कि वो हवाएं उनसे कह रही हैं। एंड द ग्रीन बम्बू ट्री फर्दर सेड, फिर बम्बू ट्री बाद में कहता है, लुक एट द हैट, और तुम अपने हैट के ऊपर, अपने सिर के ऊपर देखो। जो उसका हेड था, जो आप लगाए हो कैप, उसके ऊपर देखो। द बम्बू स्ट्रॉ आर वेव्ड टुगेदर टू फ्रॉम अ हैट विच प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम सनलाइट। तुम अपने सिर के ऊपर देखो, जो बम्बू की पाइप्स हैं, जो बम्बू के ट्री की पे जो बम्बू का ट्री है, वो आप तुम्हारे सिर के ऊपर से क्या कर रहा है? तुम्हारे सिर के ऊपर से लहरा रहा है, वेव कर रहा है, और तुम्हारे सर को सनलाइट से बचा रहा है। सपोज दैट, जैसे वो हवा सामने बैठा हुआ है, जब हम किसी चीज के सामने बैठे हैं, हमारे सामने पेड़ होता है या ढेर सारे पेड़ होते हैं छोटे छोटे, तो हम लोग को सन, कोई भी सामने हम अपने कुछ भी रख के बैठे तो सन की लाइट डायरेक्ट हमारे फेस पे नहीं आती। इस तरह से वो नीचे बैठा हुआ था और सनलाइट उसके फेस पे नहीं आ रही थी। तो वही कह रहा था कि अगर एक बम्बू का ट्री होता है, एक बम्बू का ट्री कितना पतला होता है, एक बम्बू का ट्री क्या उसकी धूप को हटा सकता था? नहीं। लेकिन ढेर सारी बम्बू की ट्री थी, तो उसको क्या कर रहा था, उसके फेस पे कम धूप लग रहा था। द यंग मैन सॉ द एंड्स क्लोजली, और जो यंग मैन था वो क्लोजली एंड्स को देखने लगा। द ग्रीन बम्बू ट्री कंटिन्यू बिल्ड अ बम्बू ब्रिज, take me out alone with my friends. A bamboo is not a strong enough, but together we can do better. A cluster of bamboo tree is stronger than a bamboo tree, but don't do it alone. जो फिर बम्बू ट्री ने एग्जाम्पल दिया कि एक बम्बू ट्री जो होता है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको क्लस्टर में अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लाइक अ ब्रिज बना सकता है, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकता है। एंड अकेले वो कुछ नहीं करता। लाइक अ क्लस्टर ऑफ बम्बू ट्री, लाइक द मार्चिंग एंड्स, यू नीड टू वर्क टुगेदर विथ योर फेलो मैन। ऐसे इसी तरह जैसे एंड्स और बम्बू ट्रीज एक साथ मिलके बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वैसे ही अगर तुम अपने विलेजर्स की, अपने गांव वालों की, अदर लोगों की हेल्प लोगे तो तुम भी अच्छा करोगे। सबको मर्ज करके, सबको एक साथ लेके चलो। द यंग मैन वेंट बैक टू हिज विलेज, तब यंग मैन अपने गांव जाता है, और ही मेट अदर विलेजर एंड शेयर्ड हिज प्लान, और अपने गांव जाता है और अपने प्लान बनाया रहता है पुल बनाने की, ब्रिज बनाने की, और बिल्डिंग अ बम्बू ब्रिज टू कनेक्ट दियर विलेज टू सिटी। उसने जो एक प्लान बनाया रहता है कि मैं ऐसा ब्रिज बनाना चाहता हूँ जो हमारे गांव को शहर से जोड़ दे। ये प्लान अपने गांव वालों को शेयर करता है। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, टुगेदर दे बिल्ड अ बम्बू ब्रिज, सभी लोग मिलके बम्बू ब्रिज बनाने लगते हैं। What the young man could not do alone, teamwork had made it possible and easy. जो अकेले यंग मैन, वो यंग मैन नहीं कर सकता था, लेकिन टीम के साथ एक साथ सबको जोड़ के मिलके वो ब्रिज बनाना पॉसिबल हो गया। ही रियलाइज दैट इट इज, और उसने ये रियलाइज किया, उस यंग मैन ने, टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क। जो टीम वर्क होता है, अगर हम एक साथ मिलजुल के काम करते हैं तो वही हमारे सपने का वर्क होता है। जब हम सपने कोई देखते हैं तो हम अगर एक मिल के करते हैं तो हमारे हर सपने पूरे हो सकते हैं। एंड हियर इज अ गिवन अ सिंपल मीनिंग, डेवलपिंग, इम्प्रूविंग, एजुकेटेड, वेल रीड एंड इन्फॉर्म on a particular subject, swaying, move slowly from side to side, एक साइड से दूसरे साइड मूव करना, लाइक वो स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ के पाइप थे, बम्बूस के जो स्ट्रॉ थे, पाइप थे, उसके बाद। एंड फ्रॉमिंग, शोइंग डिस्प्लेजर, मतलब ऐसा दिखाना कि खुश नहीं है, दुखी कहने का सेंस। एंड फेलो, अ मैन और बॉय। एंड वेव्ड, ज्वाइन थ्रेड,
or other elements to make the something and cluster a group. And here is a given filling the blanks with the correct word. The man thought the everything would be perfect if he did his work without involving others. अगर किसी को वो इन्वॉल्व नहीं करता तो अपना काम एकदम परफेक्ट और अच्छा करता, उसको ऐसा वो सोचता था जो यंग मैन था. द यंग मैन वांटेड टू बिल्ड अ ब्रिज and connect his village to nearby city. एंड नेक्स्ट इज द जो यंग मैन था वो ब्रिज बनाना चाहता था ताकि गांव से शहर को जोड़ सके. एंड द यंग मैन थॉट दैट हिज फेलो विलेजर वर स्मार्ट नॉट स्मार्ट सॉरी. जो यंग मैन था वो सोचता था कि जो उसके गांव के बाकी लोग हैं वो स्मार्ट नहीं हैं. द बम्बू ट्री आस्क्ड द यंग मैन टू वॉच द एंट अराउंड हिज ब्रेड. जो बम्बू ट्री था वो यंग मैन से बोला कि अपने ब्रेड के अपने रोटी के आसपास तुम चींटियों को देखो. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट द यंग मैन कुड नॉट डू अलोन. जो यंग मैन था वो क्या अकेले नहीं कर सकता था. टीम वर्क हैड मेड इज पॉसिबल. जो यंग मैन था वो अकेले जिस काम को नहीं कर सकता था उस काम को कैसे किया गया. टीम वर्क हैड मेड इट पॉसिबल. उसको टीम के साथ करके पॉसिबल बनाया गया. ठीक है, उसको पॉसिबल किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड द यंग मैन डू एवरीथिंग अलोन एंड नॉट इन्वॉल्विंग अदर्स. जो यंग मैन था वो क्यों सब काम अकेले करना चाहता था, क्यों किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था. तो यंग मैन thought that his villagers were not enough smart to work with him to make a bridge. वो सोचता था कि जो विलेजर्स हैं वो स्मार्ट नहीं है जो उसके साथ ब्रिज बना सके. Why did the bamboo trees give the example of ants to the young man. जो बम्बू ट्री था वो उसको क्यों चींटी का एग्जाम्पल दिया. बिकॉज tree gave the example of ants to the young man because the ants is in a group can bring heavy weight than them. Okay, क्योंकि जो एंट्स होती हैं वो अपने से ज्यादा हैवी वेट क्या करती हैं, लेके जाती हैं, इसलिए उसको उनका एग्जांपल दिया है. एंड व्हाट डिड द बम्बू स्ट्रॉ वुमेन टुगेदर टू फॉर्म अ हैट signify. Bamboo trees straw woven together from a hat to protect it from the sunlight. Okay, and next one is what the young man could not do alone. Teamwork had made it possible and easy. What could the young man not do alone. जो young man था वो क्या अकेले नहीं कर सकता था. Young man would not make a bamboo bridge alone. जो young man था वो अकेले बम्बू ब्रिज नहीं बना सकता था. How had teamwork made the task easy and possible? Just as here is you can see, just as ant can carry a piece of bread in it, and same as teamwork made task easy and possible. That what lesson does his story teach us? So this story teaches us that teamwork can make the dream work. And next is here is a given. How do you believe in working alone or involving others? And working as a team
Answer the following quiz to see whether you are a team player or not. So here is how do you like to work with others alone? तो आप कैसे वर्क करना पसंद करते हो, सभी के साथ या अकेले? सभी के साथ, तो इस पे टिक। एंड नेक्स्ट इज आर अदर पीपल आइडियाज इम्पोर्टेंट टू यू? क्या दूसरों का आइडिया आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अपना ही बस? तो दूसरों का भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, केवल अपना ही नहीं चलाना चाहिए, सबके आइडियाज सुनने चाहिए। व्हाट इज योर पर्सनालिटी टाइप? आपकी पर्सनालिटी कैसी है? कोऑपरेटिव है या कॉम्पिटिटिव? मतलब आप हमेशा दूसरों से कॉम्पिटिट करते हैं या दूसरों के साथ कोऑपरेट भी करते हैं? एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टीम कमिटेड टू? द टास्क और द पीपल? जो टीम है वो किसके लिए समर्पित है, किसके लिए कमिटेड है? तो वो हमारी जो टीम है वो हमेशा काम के लिए समर्पित होती है, हमेशा काम के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, लगी रहती है, ना कि किसी पर्सन के लिए पर्टिकुलर। एंड डू यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट? क्या आप ऐसा सोचते हो कि आप हमेशा सही होते हो, बाकी लोग गलत होते हैं? ऐसा आप हमेशा सोचते हो? तो यस अगर सोचते हो कि आप हमेशा सही होते हो तो यस, अगर नो तो नो। अगर हम नहीं सोचते हैं कि हम ही हमेशा सही हैं तो इस पे आप नो पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे फर्स्ट वाले पे ही टिक करने हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस चैप्टर इज ओवरऑल डन स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट्स, हियर इज अ गिवन अ क्वेश्चन आंसर। इफ यू एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ओके, इन अ डाउट क्लियर क्लास में आप मुझे इससे पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हो। ओके, थैंक यू क्लास।